हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं आपको टाइम टाइम पर पेड़ पौधों के बारे में बताती रहती हूँ, उनके फायदे के बारे में बताती रहती हूँ कि किस पेड़ से किस पौधे से क्या फायदा हो सकता है, कौन से पत्ते खाने से फायदा हो सकता है या कौन से फल खाने से फायदा हो सकता है। इसी कड़ी में आज एक और पौधे से आपकी जान पहचान मैं करवाने वाली हूँ। आपने देख रखा होगा, पहचानते भी होंगे। साइड में आप देखिए फोटो, ये पौधा आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये पौधा, वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाली हूँ, किसी को स्किन के रैशेज हैं, एक्जिमा है, कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें इस पौधे को कैसे यूज करें ताकि वो प्रॉब्लम एकदम से दूर हो जाए। एक चीज मैं शुरू में आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको स्किन पर यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पौधा है। कैसा भी एक्जिमा हो तुरंत खत्म हो जाएगा, रिंग वॉर्म्स है तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसी किसी को इसके यूज से थोड़ी सी जलन होती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उस पर अगर आप नारियल तेल लगा देंगे तो वो जलन दूर हो जाती है। तो इसलिए आप पहले अपना स्किन टेस्ट करके उसके बाद इसको यूज करना। ये मैं शुरू में आपसे बताती हूँ कि बाद में ये मत कहना कि आपने जो बताया था उससे हमें जलन हुई। तो चलिए बात करते हैं कि इस पौधे के क्या क्या फायदे हैं। ये पौधा है आक का पौधा, जंगली पौधा है, ड्राई एरिया में मिलता है, सड़क के किनारे कहीं भी आपको दिख जाएगा। इसमें 2 कलर के फूल आते हैं, किसी पेड़ में पर्पल से कलर के आते हैं, किसी में बिल्कुल व्हाइट कलर के आते हैं। इसका नाम है आक, अर्क, मदर, या इसको मिल्क वीड भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इसके पत्ते को या फूल को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक चिपचिपा दूध जैसा पदार्थ निकलता है। जंगली है लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये आपको पंसारी की दुकान पे या आयुर्वेदिक स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। अगर आप उनसे इसके फूल पत्ते जड़ सब चीज इसकी काम आती है, इसका तना भी काम आता है। तो आप इसको आयुर्वेदिक स्टोर से भी खरीद सकते हैं और अगर आपके पास आसपास लगा हुआ है तो भी इसको यूज कर सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को घुटनों में दर्द है, लाल हो गया है, सूज गया है, कमर में दर्द है, कोहनी में दर्द है, तो इसके 2-4 पत्ते लें, उनके ऊपर मस्टर्ड ऑयल लगाएं, तवे पर हल्का सा गर्म करें और दर्द वाले एरिया पर लगा के कुछ सेकंड के लिए उसको एक कॉटन के कपड़े से बांध दें तो दर्द को खींच लेता है, ये दर्द को ठीक कर देता है। आज हम एक्जिमा की बात कर रहे हैं तो उसी पर रुकते हैं। एक्जिमा के लिए इस पत्ते का दूध थोड़ा सा आपने लेना है, उसमें 1 बूंद नारियल का तेल मिलाना है और उसको कॉटन की मदद से उस एरिया पर जहां भी रिंग वर्म है उस एरिया पर आराम से लगा देना है। 10-15 मिनट के लिए लगा के उसको सादे पानी से धो दें और उसके एकदम बाद उसके ऊपर नारियल का तेल लगा दें तो ये फायदा करता है। बार बार लगातार बहुत दिन तक नहीं लगाना पड़ता है, 1-2 यूज में ही ठीक कर देता है और आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। बारिश के मौसम में फुंसियां हो जाती हैं, दाने हो जाते हैं, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्योंकि इसकी तासीर जो है ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये लगाने से वो जो भी फोड़े फुंसी हैं वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। किसी को अगर जख्म हो गया है, बहुत दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा है, तो आक के पत्ते का पेस्ट बना के उस जख्म पर लगाने से वो जख्म ठीक हो जाता है। स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। मेरी ताई जी तो अस्थमा की दवाई बनाती थी इससे। वो आक का दूध इकट्ठा कर लेती थी और उसमें कॉटन रुई जो होती है, और रुई भी वो सिंथेटिक नहीं, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रुई होती है उसको डिप करती थी। जब वो रुई पूरी तरह भीग जाती थी तो उसको छाया में सुखाती थी और पूरी तरह सूख जाने के बाद उसको तवे पर रखकर गर्म करती थी, बिल्कुल जला देती थी तवे पर, मंदी आंच पर, तेज आंच नहीं करनी। जब वो रुई जल जाती थी तो वो जो राख बनती थी उसकी पीसने के बाद, वो 1 चुटकी राख सुबह और 1 शाम को दूध के साथ लेनी होती है और उससे अस्थमा की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन उसके बाद दूध के साथ वो तो ले लिया, या तो दूध नहीं तो अपने गर्म पानी के साथ ले लिया, उसके बाद 1 टीस्पून घी खाना जरूरी है। वो आप अपनी दाल में डाल के खा सकते हैं, अपनी चपाती पे लगा के खा सकते हैं, दलिया खिचड़ी में डाल के खा सकते हैं, लेकिन वो दूध के साथ, वो इस दवा के साथ घी खाना बहुत जरूरी है। जब आप घी खाएंगे तो इस दवा का असर दुगना हो जाता है। अस्थमा में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो उसमें सूदिंग फीलिंग आती है, उसमें वो खराश नहीं रहती है, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं रहता है, जो अस्थमा के कारण बार बार खांसी या सांस फूलना ऐसी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और लेकिन उसके साथ अगर आप घी लेंगे तो उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है,
और वो फायदे जो है वो डबल हो जाते हैं। आग के जो फूल होते हैं, चाहे वो सफेद हों चाहे वो पर्पल वाले हों, उनको सुखा के हवन में भी डाला जाता है ताकि पूरे घर की जो एयर प्योरिफिकेशन का काम आता है, वो उससे एयर प्योरीफायर होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपको डायरिया रहता है या पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, बट फॉर दैट यू हैव टू आस्क योर आयुर्वेदिक डॉक्टर ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके। आप जब इसको खाने के लिए यूज करेंगे तो आपको मेडिकल गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं, अपनी स्किन पर पैच टेस्ट किया और इसको लगा लिया, बहुत आराम मिलेगा। चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो स्किन डिजीज है, चाहे वो एक्सीमा है, चाहे वो रैशेज हैं, चाहे वो रिंग वॉर्म है, सब में ये बहुत फायदा करेगा। आप इसका पेन ऑयल भी बना सकते हैं। 4-5 पत्ते लिए और उनको तिल के तेल में, सेसमे ऑयल में डाल के उसको मंदी आंच पर वो पत्ते उस तेल में जलाने हैं। वो तेल आपका बहुत पावरफुल एक पेन ऑयल बन जाएगा। उसको जब आप अपने दर्द के एरिया पर लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो दर्द को खींच के उसको बाहर करेगा, दर्द को दूर करेगा, उसको दबाएगा नहीं, उसको दूर करेगा और आपको बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से आप इसका चाहे तेल बनाएं, चाहे इसके पत्तों से अपने जॉइंट को ठीक करें, चाहे इसके दूध से अपनी स्किन को ठीक करें, किसी भी तरीके से करें। ये एक बहुत ही फायदेमंद पौधा है, आपको बहुत फायदा देने वाला है। प्रिकॉशंस के लिए मैं आपको बताऊंगी, जब आप इसको यूज करते हैं तो साबुन से हाथ अच्छे से धो लें। ये आपके आंख के आसपास नहीं लगना चाहिए, वहां पर ये टॉक्सिक हो जाता है और आंखों में जलन पैदा हो सकती है। तो आंखों को हर हालत में बचाना है। आप जब भी इसको यूज करेंगे उसके बाद साबुन से बहुत अच्छे से हाथ धोने हैं और इसको यूज करना है। स्किन पर आप बेफिक्र होकर यूज करें, बस इतनी सी प्रिकॉशंस के साथ। तो ये था आग के पौधे के बारे में जानकारी। ये कॉमन सा प्लांट है, कहीं भी मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम इनमें से आपको है, स्किन का प्रॉब्लम या जॉइंट पेन का प्रॉब्लम, इसको आप बेझिझक होकर आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये बहुत लाभकारी होगा। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जितने लोगों को ज्यादा फायदा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और पौधे के साथ।